सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। और आज हम पढ़ रहे हैं दूसरा मंडल और छठा अध्याय। और हम क्या पढ़ रहे हैं? गुरुदेव ने महामानव खंड लिखा। उसके अंदर महामानवों की खेती करने के लिए हमें कहा कि हमें जब महामानव बढ़ाने होंगे, उससे लाभ क्या होता है? पशु स्तर के लोग जो है वो जो है सुधरने लग जाते हैं। उनको मालूम पड़ता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। और जो पिशाच हैं वो दबते हैं, डरते हैं। जब सरकार के कानून सख्त हो जाते हैं तो जो क्राइम है वो कम होने लग जाता है, पिशाच जो है वो दबने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो महामानव बढ़ेंगे तो ये जो उन्नत स्थिति जो होगी समाज की, सभ्य सुसंस्कृत संस्कृत ऐसे लोग जो है वो पैदा होंगे। तो उसकी खेती हो कैसे? तो उसके लिए गुरुदेव ने 10 लक्षण बताए, 5 युगम के माध्यम से। सत्य और विवेक, उसके बाद संयम और कर्तव्य पालन, और अनुशासन, अनुबंध, और आज हम देखेंगे सौजन्य पराक्रम। इसको देखते हैं। और संचय पराक्रम, सौजन्य पराक्रम, और सहकार और परमार्थ। तो ये 10 लक्षण हुए। तो इसको हम आज देखते हैं। तो कहते हैं कि आज फिर जो है सभी एक साथ बैठे, ज्ञान गंगा के अंदर अवगाहन किया सब उसके अंदर। और उन्होंने फिर जो है प्रश्न कर दिया कि जो चौथा युग में है सौजन्य और पराक्रम, कि हम सज्जन हैं और पराक्रमी भी हों, ये साथ साथ इनका कैसे संबंध है, और उसको धर्म का आधार कैसे कह सकते हैं? तो आशुलायन ऋषि ने कहा कि आप सुनिए, कि देखिए कहते हैं धर्म को दूसरे शब्दों में अगर हम इसकी व्याख्या करने चाहें तो हम सत्कर्म समझें। सत्कर्म इसे कहते हैं। यही मनुष्य का कर्तव्य है। आत्मिक पूर्णता और विश्व कल्याण का उभय पक्षी प्रयोजन भी इसी से पूर्ण होता है। उभय पक्षी मैंने दोनों तरफ का प्रयोजन, अपना भी कल्याण हो, विश्व का भी कल्याण हो, इसी से कि जो है पूरा होता है। देखिए कैसे, इस आदर्शवादी दृढ़ता को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए कुछ क्षमताएं जो हैं वो हमें अर्जित करनी पड़ती है। अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपने आप को अनुशासित करें, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में लाएं। और उसके बाद हम अपने आप को, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, हम अपने अंदर स्नेह सज्जनता को उत्पन्न करें। और दूसरा है समग्र तत्परता को, इसको हम अपने अंदर बढ़ाएं। कहते हैं सज्जनता और कर्मठता, जब ये दोनों मिलते हैं तब उनका समन्वय जो है वो पराक्रम कहलाता है। इसी आधार पर वो जो है ऊंची स्थिति तक पहुंचते हैं, सबका कल्याण करने में निरत रहते हैं और श्रेय प्राप्त करते हैं। और जो सज्जनता के लिए लिखे कि सज्जनता जो है मनुष्य का आरंभिक गुण है। सज्जनता क्या है? मनुष्य का आरंभिक गुण है। नम्र, विनयशील, मधुर व्यवहार वाले, सभ्यता की परंपरा से अभ्यस्त, सुसंस्कारी, सत्य के पक्षपाती व्यक्तियों को सज्जन कहते हैं। सज्जन कहते किसे? कि वही सज्जनता हमारा मनुष्य का पहला गुण है, हम सज्जन बने। कैसे सज्जन, किसको सज्जन कहते हैं? उसके लिए कि हमारा स्वभाव के साथ एक नम्र हो, विनयशील हो, और मधुर व्यवहार वाले। और हमें हमें मालूम होना चाहिए कि सभ्यता कहते किसे हैं, उस परंपरा से हमारा अभ्यास हो। और सुसंस्कारी सत्य के पक्षपाती व्यक्तियों को, कि जो सुसंस्कारिता, ऐसी संस्कारिता को बढ़ाने वाले, जो सत्य को मानने वाले, ऐसे व्यक्तियों को सज्जन कहते हैं। सभी को सज्जन नहीं कह दिया जाता। सज्जनता से ही मनुष्य की शोभा होती है। और जो सज्जन नहीं है, जो अशिष्ट है, अनगढ़ है, कुसंस्कारी है, वो तो मानवता को कलंकित करते हैं और विश्व कल्याण के विनाश सूचक धूम्र केतु हैं। सज्जन हर किसी के साथ सद्व्यवहार करते हैं, चाहे वो शत्रु हो चाहे मित्र हो। कैसे करते हैं? कि रोग को मारा जाता है, रोगी को बचाया जाता है। अपराधी को मारें या उसके अपराध को समाप्त करें। तो ऐसे ही इसी प्रवृत्ति का, अपराधी प्रवृत्ति का दमन करने में बिल्कुल जैसे चिकित्सक काम करता है, वो शल्य क्रिया करता है, कि ऐसा उपक्रम जो है वो हमें अपनाना चाहिए। कैसे? जैसे कि डॉक्टर क्या करते हैं, सड़े हुए अंग को इसलिए काट के फेंक देते हैं कि उसके कारण होने वाली सड़न पूरे शरीर को गला ना दे।
बिल्कुल ऐसी है। अगर कोई अपराधी है तो उसको किस लिए हटाया जाता है? उसकी अपराध भावना क्यों समाप्त की? क्योंकि वो पूरे समाज को है, वो नुकसान करते हैं। स्नेह में पक्षपात नहीं होना चाहिए, सद्भाव की ही प्रधानता होती है। सद्भाव का तात्पर्य सद्भाव का तात्पर्य हित कामना है। अब आगे देखते हैं। अब जो है अब अपने परिवारों में देखते हैं, अपने समाज में देखते हैं। कहते हैं कि हम एक दूसरे के प्रति उदासी या उपेक्षा ले लेना, कि अब हम उसे उपेक्षा करते हैं, उससे बात ही नहीं करते। और प्रायपन का भाव बरतना उपयुक्त नहीं है। चाहे कोई भी हो, उससे प्रायपन अपनेपन का भाव वो लाना है, प्रायपन को हटाना है। इसमें हानि ही हानि है। अगर हम किसी का अनादर करेंगे, अनादर ही मिलेगा। सद्व्यवहार की प्रतिक्रिया भी सम्मान और सहयोग के रूप में उपलब्ध होती है। आत्मा को किसकी प्यास है? प्रेम की प्यास। उसे ऐसा अपनी आत्मा को क्या, किस चीज की भूख लगी, तो हम भूख लगी, हम सब अध्याय पर देखकर उसको भोजन दे देते हैं। लेकिन उसको प्यास किसकी है? कौन सा पानी पिएगी आत्मा? प्रेम की प्यास है उसको। उसे तृप्त करना भी शरीर को भोजन देने की तरह ही आवश्यक है। दूसरों के प्रति आत्मीयता की भाव स्थापना करने पर वे प्रिय लगते हैं। जिसके प्रति भी हम आत्मीयता का भाव रखें, वो प्यारा लगने लगता है। और जब कोई प्यारा लगता है तो प्रसन्नता बढ़ती है। अपने और आने वाले, रहने वाले सभी लोग जो हैं, वो वैसा ही परिणाम व्यवहार करने लगते हैं। इस व्यवहार के ऊपर गुरुदेव ने ये 32 नंबर का सूत्र लिखा, कि अपना व्यवहार को कैसे होता है। जैसे कि इको इको बोलते हैं ना, जैसे खाली गुंबज है, उसमें हम आवाज करते हैं तो वापस टकरा के हमारे पास आवाज आती है। बिल्कुल अपना अपना व्यवहार कैसा है, जैसा हम व्यवहार करेंगे वैसा ही दूसरा व्यक्ति हमसे करेगा। बिल्कुल गुंबज की आवाज की तरह। और दूसरा उदाहरण दिया, फेंकी हुई गेंद गेंद की तरह। अगर गेंद फेंकते हैं, वापस लौट के हमारे पास ही आती है, टकरा कर वापस आ जाती है। ऐसे ही जिसके प्रति स्नेह सौजन्य बरता गया, उसे जितना लाभ होता है, उसकी तुलना में उस शुभ आरंभ करने वाले को अधिक लाभ मिलता है। सेवा के बदले सेवा, सद्भाव के बदले सद्भाव मिलने का परिणाम तो हम सभी जानते हैं। और इसके अतिरिक्त पुण्य फल भी मिलता है, सम्मान बढ़ता है। और इसके आधार पर जो प्रामाणिकता और वरिष्ठता जो बढ़ जाती है, और उस जब हम प्रामाणिक बन गए, हमारी वरिष्ठता वरिष्ठता किस पर निर्भर थी? श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा पर। हम ऐसे हैं, हमारे श्रद्धावान हैं, हम प्रज्ञावान हैं, निष्ठावान हैं, जो दूसरे लोग जानने लग जाते हैं, प्रख्यात हो जाते हैं, तो क्या हमें सहयोग मिलने में कमी रहती है? बिल्कुल भी नहीं। पहले अपने आप को सुधारना होगा, अपने आप को अच्छा बनाना होगा। महामानव इसी आधार पर ऊंचे उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। उनके जो है ये शब्द बड़े अच्छे लगे, और उनको बड़ा प्रसन्न हुए वो लोग। फिर प्रश्न जो आता है, इसमें आता है, इन उपलब्धियों को पा सकने वाला व्यक्ति जो है प्रसन्न रहता है, पुलकित रहता है। ठीक है, ये बातें हम सब यहाँ पे समझ रहे हैं। आगे देखते हैं, अगले सूत्र पे चलते हैं। कहते हैं दुर्जन के बारे में बताते हैं। दुर्जन कैसे होते हैं? उद्दंड होते हैं, पराक्रमी नहीं होते। लगता है कि दुर्जन बड़ा उद्दंड है, बड़ा बहादुर है, लेकिन वो तो उद्दंड है, स्वच्छंद है, पराक्रमी नहीं उसको कह सकते। वो अपराधी प्रवृत्ति अपनाकर आक्रमण कर सकता है, लेकिन वो देर तक टिक नहीं सकता। ये कैसे हैं? समाज के शत्रु हैं। इनके लिए हमें क्या चाहिए? हमें धैर्य और मनोबल चाहिए, ताकि हम इनको हटा सकें। ठीक है। तो ये जो है पराक्रमी लोगों के बारे में यहाँ पे भी और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। ऐसी जो पराक्रमी व्यक्ति क्या करता है, वो कष्ट सहकर भी, ठीक है, समाज का कल्याण करने का काम करता है। ऐसी जब उसकी मनस्थिति आती है, तो अगर वो सफल नहीं भी हुआ, तब भी वो निराश नहीं होता। निराशा तो जो सज्जन लोग हैं, जो बहादुर हैं, जो महामानव हैं, वो किसी भी स्थिति में नाराज नहीं होते, निराश नहीं होते कि हाय हमसे तो कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, हमने प्रयास तो किया ना, बस प्रयास करते चलो। और प्रतिकूलताओं से जूझने का साहस भी लगातार बना रहता है। पराक्रमी लोगों के अथक श्रम, अदम्य साहस और अटूट मनोबल के सहारे ही संसार के महान कार्य बन पड़े हैं। अब यहाँ पे श्वेत कणों की मणि मुक्ताओं, इसका अर्थ क्या हुआ? श्वेत कणों की मणि मुक्ता बोलते हैं जो हमारे पसीने की बूंदें जो गिरती हैं, एकदम गोल गोल बूंदें जो गिरती हैं, उनकी, मतलब पसीने की तुलना किससे की गई है? मणि और मुक्ताओं से।
कि हमें पसीना बहाने में हमें कभी संकोच नहीं करना चाहिए। अब हम किसके लिए पसीना बहा रहे हैं? समाज में महामानव पैदा करने के लिए। लगन को सिद्धियों की अधिष्ठात्री कहा गया है। लगन से हम अगर हम कोई भी काम करेंगे तो सिद्धि निश्चित ही मिलेगी। यही कामधेनु है। तत्परता और तन्मयता का जहां भी सुयोग बनता है, वहां सफलता मिलने में कोई संदेह नहीं रह जाता। जहां तत्पर है और तन्मय है, समय, श्रम और मनोयोग, इन तीनों को भी इकट्ठा करना। जब हम समय लगाएंगे, अपनी मेहनत को लगाएंगे और मन लगा के काम करेंगे, तो क्या होगा? हर प्रकार की सफलताएं जो हैं वो हमें मिलती ही चली जाएंगी। आगे देखिए, साहस बाजी मारता है। अगर हम साहसी हैं, निश्चित कामयाब होते हैं। पुरुषार्थ का फल सभी को मिलता है। आलसी जो है वो भाग्य की दुहाई देता है, दूसरों पर दोष लगाता रहता है। लेकिन जो पुरुषार्थी है वो ऐसा नहीं करता। वो तो जिस काम को हाथ में लेता है उसे प्रतिज्ञा पूर्वक करता रहता है। अब जो ये सूत्र लिखा हुआ आपको कैलेंडर पे मिलता है वो यही है। असफलता का तात्पर्य है पूरे मन और श्रम के साथ पूरे समय तक काम ना करना। कि हमने पूरा मन लगाकर, पूरा समय लगाकर, मेहनत करके हमने उस काम को नहीं किया, इसीलिए हम असफल हुए। जो इस बात को जानते हैं, अगर वो असफल हुए भी तब भी निराश नहीं हुए, वरन दूने मनोयोग के साथ काम करते हैं और सिद्धि को प्राप्त करके समस्त सुखों को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। अब हम बोलते हैं, गुरुदेव यहाँ पे बोलते हैं अनवरत। अनवरत मतलब लगातार काम करना। जैसे अनवरत शब्द यहाँ पे आया अगले वाले में, 63 में, कि कछुआ लगातार चल रहा था तब खरगोश से जीता था। रास्ते में सो जाता वो भी तो वो जीत सकता था नहीं, हम कल करेंगे, टाल पटोल करता रहता। अभी 1 घंटा और सो लेते हैं, हम सभी करते हैं। थोड़ा और सो लेते हैं, 2 घंटे और सो लेते हैं, 8 बजे 9 बजे। और जो व्यक्ति 2 बजे 3 बजे 4 बजे उठ जाते हैं, उससे हम कितना पीछे हो जाते हैं। और सुबह का समय जो होता है, जब हम स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करनी है, तो उस समय प्रातःकाल जो समय है वो ज्यादा अच्छा होता है। उस समय जल्दी से ब्रेन खाली होता है, जल्दी से याद हो जाता है। हम तैयारी उस समय करें, रात को तो थक चुके होते हैं। तो ये लगातार और लगातार अनवरत काम करें। चींटी लगातार चलती है, अपने शरीर से भी ज्यादा बोझ लेकर वो पर्वत के पहाड़ के शिखर पर जा पहुंचती है। भैया पक्षी का घोंसला देखा है? राजस्थान में दिखता था, इतना सुंदर होता है। वो उसका अथक श्रम और समुचित मनोयोग का प्रतिफल है। कैसा टेलर, जैसा टेलर होता है ना, ऐसे ही अपने घोंसले को बुन देती है वो। श्रम यदि हम करते हैं तो मूर्ख को विद्वान और निर्धन को धनवान बनने का अवसर मिलता ही है। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। जड़मति तभी सुजान होगा जब वो नियमित रूप से अभ्यास करेगा। और कैसे काम करना है? योजनाबद्ध दिनचर्या अपनाकर। दिनचर्या कैसी हो? योजना, एक प्लानिंग के साथ हम अपने दिन की प्रारंभ करें। आज मुझे कौन कौन से काम करने हैं, अपनी पूरी एक लिस्ट बना लें। आज मुझे कौन सा लेसन पढ़ना है, कौन सा काम करना है, एक लिस्ट बना के चलें। और जो ऐसी योजनाबद्ध दिनचर्या अपनाता है, जो अनवरत लगातार काम में लगा रहता है, उसका स्वास्थ्य कैसा होता है? सुदृढ़ रहता है, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग नहीं आती, किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। अपना काम, कर्तव्य पालन में ही आनंद है, हमने पीछे भी पढ़ा था। अपनी ड्यूटीज को पूरा करता है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। ड्यूटीज को पूरा नहीं करता तो मन जो है, मन दुखी होता है तो शरीर भी गड़बड़ा जाता है। बुद्धिमत्ता बढ़ती है जब हम इस तरीके से काम करते हैं, बुराइयों से बचे रहने का अवसर मिलता है। खाली समय, कहते हैं खाली आदमी, खाली दिमाग जो है शैतान का घर है। बिल्कुल खाली समय में ही दुर्व्यसन बन पड़ते हैं। चलो क्या करें, चलो हम ये कर लेते हैं। कुछ है ही नहीं करने को, ऐसी कैसी लाइफ होती है? जरूर कुछ ना कुछ अपने लिए तैयार कर लें कि नहीं मुझे ये काम करना है। और जो दिमाग अगर खाली है तो कुछ कुछ कुकल्पनाएं करता रहेगा, उसको बिजी रखना चाहिए। और बुरे विचार कैसे होते हैं? बुरे विचारों में लगाने के लिए गुरुदेव लिखते हैं, बुरे विचार तो कुकर्मों की तरह घातक होते हैं। जैसे कुकर्म बुरे हैं, ऐसे बुरे विचार भी बुरे हैं। इनका चिंतन नहीं करना चाहिए। कहते खाली बैठे चाकू को जंग खा जाता है। ऐसे ही जो व्यक्ति खाली है वो निकम्मा बनता जाता है, अपनी सहज विशेषताओं से हाथ धो बैठता है। अभी हम लोग, पहले हमने स्कूल में हमने गणित पढ़ा, हमने साइंस पढ़ी, लेकिन अगर आज किसी से पूछा जाए तो साइंस के कितने लेसन हमको आते हैं? थोड़े बहुत हल्का हल्का, हाँ मैंने पढ़ा हुआ है, हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन आता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसमें जंग लग गया।
अच्छी वाली इंग्लिश आती थी, अच्छी वाली हिंदी आती थी, संस्कृत आती थी, लेकिन सब पे जंग लग गया, हमने हाथ ही नहीं लगाया। भूलता चला जाता है। इसीलिए उसको अपनी सहज विशेषताओं से हाथ धो बैठता है। और इन अभिशापों से बचने के लिए हर समझदार व्यक्ति को अपना शरीर उपयोगी श्रम में लगाए रहना चाहिए। कैसे लगेगा उपयोगी उसमें? मन को सद्विचारों से, मन को क्या देना है? खाना तो देना ही पड़ेगा ना मन को। अच्छे विचार दे दिए, स्वाध्याय दे दिया, सत्संग के सहारे काम पर लगाए रखना चाहिए। कामों को मनोयोग पूर्वक करने से उसका स्वरूप कैसा है? प्रशंसनीय। मन लगा के काम किया, बिना मन के काम किया तो अगर कि महिला रसोई में काम करती है बिना मन के, तो बर्तन आधे साफ होंगे और आधे गंदे रह जाएंगे। भोजन आधा पका होगा, आधा कच्चा होगा। तो उसमें जब कोई खाने बैठेगा, बोले क्या भोजन पकाया है? ऐसा पकाएं कि आज हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, आज ईश्वर आके खाने वाले हैं। ऐसा मन लगा के हम काम करें। और ये जो है, इसके इसके विपरीत इसके विपरीत हम सभी जानते हैं कि हमें उसका लाभ नहीं मिलता। क्षमता से, अब देखिए गुरुदेव, ये लाइन को देखिए, क्षमता से भी अधिक महत्व श्रमशीलता का है। हमारी क्षमता है, लेकिन हम मेहनत नहीं करें, तो क्या कॉम्बिनेशन बनता है? नहीं। क्षमता से भी अधिक महत्व श्रमशीलता का है। साहस भी पराक्रम है। अब साहस को पराक्रम की श्रेणी में लाए। बाबूजी हमेशा ही बोलते हैं, हमने प्राणायाम किया। बाबूजी गुरुदेव का उदाहरण देते हैं कि अभी बाबूजी की हम लोग 32 एपिसोड सुन रहे हैं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो वहां पर बाबूजी बोलते हैं उसमें कि हम प्राणायाम, किसी ने पूछा, 5-6 लोगों को गुरुदेव ने बुलाया, बोले कि कैसे करते हो प्राणायाम? बोले यहाँ से नाक से खींचा, यहाँ से नाक से खींचा, ऐसे, और मुंह से छोड़ा, जोर जोर से बताने लगे। बोले तू तो घोड़ा बन गया। बोले घोड़ा बन गया? बोले हाँ, सांस खींच रहा है छोड़ रहा है, सांस खींच रहा है छोड़ रहा है, फुफकार रहा है, घोड़े की तरह आवाजें कर रहा है। कोई साहस का काम भी किया, कोई समाज के अंदर बदलाव भी लाया। उसको मुख्य प्राणायाम उसको बोलते हैं। प्राणों का आयाम किया और उसको समाज में लगा दिया। वो क्या किया तूने? केवल हम सांस लेने और छोड़ने तक अपने आप को सीमित रखा कि हम प्राणायाम करें, तो उसको प्राणायाम गुरुदेव ने नहीं कहा। आशान्वित रहना पराक्रम है। आशान्वित किसको बोलते हैं? आशा से युक्त रहना। हम ये काम कर रहे हैं, उसका अच्छा परिणाम होगा। अगर हम निराशा से युक्त रहकर कोई काम करें, तो क्या होगा? क्या कभी नहीं हो सकता। आहो, मैं कर तो रही हूँ, पता नहीं होगा नहीं होगा। मैं पिताजी को बुला तो रही हूँ, पता नहीं वो आएंगे नहीं आएंगे। जब पता नहीं है ना, तो आप भोजन अच्छा नहीं पका सकती। आपको कंफर्म करना पड़ेगा और विश्वास रखना पड़ेगा कि वो आ रहे हैं। मैंने बुलाया है, मैंने ईश्वर को बुलाया, तो निश्चित आएगा। ऐसा विश्वास, तब हम अच्छे से काम करेंगे। तो अपने, अब जो है गुरुदेव लिखते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति, समर्थ व्यक्ति भी साहस के अभाव में बहुत बड़े काम नहीं कर पाते। साहस ही नहीं है, दम ही नहीं है करने का। और अवसर रहते हुए भी पिछड़ेपन की स्थिति में पड़े थे। अपॉर्चुनिटी, अवसर, अवसर के लिए ऊपर तो गुरुदेव जी लिखते हैं कि कभी भी जो आज अवसर आया, वो कल दोबारा नहीं आएगा। इसलिए इसके पैर होते नहीं, ऐसे भी लिखा हुआ है वहां पर। अखंड ज्योति में आती थी कहानियां कि अवसर के पैर नहीं होते, वो तुम्हारे पास रुकेगा नहीं, वो तो चलता ही जाएगा। जिस जो पकड़ के झपट लेगा। और वो जो है, ऐसे ही विचारों के लिए बाबूजी बोलते हैं कि विचार जो है वायुमंडल में घूमते रहते हैं। जो विचार हमारे लिए उपयोगी है, हम उसको पकड़ लें। और जो अनुपयोगी है, उसको बोले भाई तू जा, तू मेरे लिए नहीं है, गलत आ गया था मेरे पास। तो ये जो है, अवसर रहते हुए उसको, अवसर को नहीं खो देना। कुप्रचलनों को, जो बुरे प्रचलन है, उनको स्वीकार ना किया जाए। अच्छी परंपराओं को अपनाया जाए। अनीति न करें और ना ही सहे। कि जो अवांछनीय है, उसका विरोध और उन्मूलन, उसको, उसका विरोध करना, उसको जड़ से उठा देना, ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य है। इतना बड़ा पुण्य है जितना कि नीति न्याय को अर्जित करना। ठीक है। तो ये जो है, इस तरीके से ये पाठ है। सौजन्य और पराक्रम एक दूसरे से भिन्न लगते हैं। वो व्यक्ति बड़ा सज्जन है, लेकिन पराक्रम नहीं है उसमें। नहीं, दोनों ही चाहिए। दोनों लेके, एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, दोनों ही लेके चलने हैं। सज्जन में नहीं। एक व्यक्ति जा रहा है, उसको, एक सांप की कहानी आती है प्रज्ञा पुराण में। एक सांप जो है, ऋषि के पास चले गया और बोला कि मुझे भी सज्जन बनना है। तो ऋषि ने उपदेश उपदेश दे दिया, भाई तो सज्जन बन। अब लोग उसको मारने लगे। तो वापस चला गया कि अरे मुझे लोग मारने लगे। बोले फुफकारना मना तो नहीं किया था, डराना तो मना नहीं किया था।
एक दंड क्यों दिया जाता है हमारे हाथ में? जब वानप्रस्थ संस्कार होता है तो हमारे हाथ में एक दंड दिया जाता है कि जहां इसकी जरूरत हो वहां लगाने से संकोच मत करना फिर। अरे मैं तो डंडे से नहीं मारूंगा, मेरे बच्चे को चोट लग जाएगी, है। लेकिन डंडा मारने के लिए नहीं बोला, दुर्व्यवहार करने के लिए नहीं बोला, लेकिन कड़े अनुशासन लगाने के लिए तो बोला है गुरुदेव ने। अनुशासन में रहें और दूसरों को भी रखें। अगले पाठ को देखें, 7वां अध्याय, सहकार और परमार्थ। हम मिलजुल कर रहें और परमार्थ के कार्य करें। तो ये आज भी सब लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने आज प्रश्न किया। आज अंतिम सोपान था, सभी आए थे, सभी सोचकर एक रास्ते से सब लोग मिलकर आए थे, रास्ते में चेतना जगाते हुए, सबको प्रकाश डालते हुए इस तरह से आने की यात्रा हुई। अब जाने की यात्रा की प्लानिंग भी हो गई कि हम जाएंगे दूसरे रास्ते से, दूसरों को भी लाभ देते हुए चलेंगे जो हमने यहाँ पर सीखा। तो अब जो है प्रश्न, जो आज का प्रश्न था, जरद कारू जी ने किया। बोले सहकार और परमार्थ, इनका समन्वय कैसे है, और ये दोनों के मिलने से एक तथ्य भी कैसे बनता है, इसको आप हमें समझाइए। अब उन्होंने बोला कि ये जो है, ये जो पांचवा युग्म है, ये उदारता का बोधक है। उदार हो, इस लाइन को देखेंगे दीदी। आत्मीयता का विस्तार जब व्यापक क्षेत्र में होता है, आत्मीयता जो है हमारी सीमित है, दो बच्चों में, अपने परिवार में, अपने घर में ही सीमित है। लेकिन जब वो व्यापक क्षेत्र में वो बढ़ती है, तब कैसी भावना आती है? आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना जगती है। वसुदेव कुटुंबकम का उदार विश्वास विकसित होता है। ये दोनों साथ साथ चलते हैं, आत्मवत सर्वभूतेषु, वसुदेव कुटुंबकम। ऐसी भावना जगेगी और ऐसा विश्वास, पूरा विश्व मेरा परिवार है। तो अपने देश के, अपनी जाति के, अपने आसपास के सभी लोग मेरा परिवार हैं। केवल हम बोलते रहे विश्व मेरा परिवार है, विश्व मेरा परिवार है, और करें कुछ भी नहीं, तो ये बात नहीं चलेगी। सभी, तभी हम जो है उस स्थिति में पहुंचेंगे कि हम मिलजुल कर रहेंगे, मिल बांट कर खाएंगे। ऐसा व्यवहार जो है वो हमारे आचरण में आएगा। सहकार की महिमा बताते हुए उन्होंने कहा, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। मैन इज अ सोशल एनिमल। आदमी, मनुष्य अकेला रह ही नहीं सकता। उसकी स्थिरता और प्रगति सहकार पर ही निर्भर करती है। वो उसकी स्थिरता, मनुष्य अगर आज स्थिर है, अन्य पशुओं से ऊपर उठा हुआ है, तो उसका कारण जो है सहकार ही है। इसी कारण वो प्रगति कर रहा है। परिवार, समाज और शासन के माध्यम से मनुष्य को समूहवादी बनने की शिक्षा मिलती है। ये एक समूह, हमें शिक्षा कौन देता है? हम परिवार में एकजुट होकर रहते हैं, समाज में एकजुट हैं, शासन के माध्यम से, शासन में एक सत्ता होती है और मिलजुल कर पूरे राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करती है। ये हमें यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है। एकाकीपन, अपने कीड़े मकोड़े, कीड़ों का, कृमि कीटकों का स्वभाव है। एकाकीपन उनका स्वभाव है, मनुष्य का नहीं। और इसके उदाहरण भी गुरुदेव ने दिए कि पशुओं में भी जिनका थोड़ा विकास हो चुका है, वो भी समूह बन के रहते हैं और वैसा ही अनुशासन अपनाते हैं। दीमक को देखें, चींटी को देखें, मधुमक्खी को देखें। चींटी पर तो इतनी सुंदर कहानी, हम पंजाबी पढ़ते थे 8वीं कक्षा में, मुझे याद है अच्छे से। तो वहां पर एक कहानी थी, बाहवा, बाहवा मैंने भुजाएं। तो एक किसान जो है बड़ा दुखी था कि मेरे पास भाई नहीं है। आज के समय में तो भाई है ही नहीं, एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, एक बहन है, एक भाई है, लोग ही नहीं है। और पहले समय में 8 8 9 9 बच्चे होते थे तो आपस में मिलजुल कर सब काम कर लेते थे। वो किसान जब दुखी हुआ कि मेरे तो भाई नहीं है, तो उसने उदास बैठा था, तो देखा एक चावल का दाना गिरा हुआ था। एक चींटी आई, उसने देखा कि चावल का दाना गिरा है, वो भाग के गई, अन्य चींटियों को बुला के ले गई, और सबने मिलकर जो है उस दाने को उठाया और सब उठा के चल पड़े। तो उसको आया कि अरे, मैं अकेला क्यों काम कर रहा हूं, मैं भी अपने आसपास के लोगों को बुला के ले आता हूँ, जो भी उपज होगी उसको मिल बांट के खाएंगे। अब बुला के तो मैं ले आता हूँ, पैसा उनको मैं दूंगा नहीं, तो फिर तो कैसी भुजाएं बनेंगी? भुजाएं हमेशा एक टीम बना के चलना चाहिए। जब भी बच्चे अकेले होते हैं ना, तो बोलते हैं मम्मी अब हम अकेले हैं, परदेश में हैं, तो बोलते मित्र बनाओ और भुजाएं बनाओ अपने साथ। साथी माता भगवती इतनी सारी भुजाएं लेके क्यों बैठी है? सिर्फ एक दिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए हमको। और मधुमक्खी, एक रानी मक्खी, उसके साथ इतनी बड़ी टीम, कैसी रानी मक्खी का सामर्थ्य है कि वो कितनी बड़ी टीम बना लेती है।
टीम बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? दूसरों को श्रेय देना होगा कि अरे तूने बड़ा अच्छा काम किया, चाहे वो गलत भी किया। अब एक बच्चा ड्राइंग बना के ले आता है, तो हम उसको बोले ये क्या बना के ले आया, तो उसका मनोबल कैसे होगा? टूट जाएगा ना। हम अब ये सहकार की बात करें, हम टीम बनाए कैसे? तो उसको कैसे बताएंगे कि अरे बहुत सुंदर बनाया है, लेकिन इसको थोड़ा ऐसे बनाता तो और अधिक सुंदर लगता। तो उसका मनोबल, अच्छा ऐसे बनाना है, मैं भी बना के लाता हूँ। उसके अपने साथियों के मनोबल को तोड़ना नहीं है कि अरे तूने तो बहुत ही गंदा किया, तेरे को तो आता ही नहीं बिल्कुल भी। नहीं, बहुत अच्छा किया और तुम और अच्छा कर सकते हो, करो अभ्यास इसका पीछा। वो कहते हैं कि अन्य ये सारे जीव भी बड़ी सुखी समुन्नत स्थिति में रहते हैं। इतना सारा शहद इकट्ठा कर लेती है, दीमक कितना बड़े भवनों को, शहतीर को उड़ा देता है, चींटी कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। फिर मनुष्य ही पीछे क्यों रहे? मनुष्य उससे सीखे कि कैसे एक खिलाड़ी जो है दीदी, अगर हम किसी व्यक्ति के साथ रहना चाहें तो उसके अंदर के गुण देखें, तो उसके अंदर उसकी देखें, क्या वो खेलता था बचपन में? अगर कुछ बच्चे जो है कभी खेले ही नहीं, हम तो कभी खेले ही नहीं, हमें अवसर ही नहीं मिला, तो उसका टीम मैनेजमेंट वीक होगा। क्योंकि जब हम खेल के मैदान में होते हैं तो एक दूसरे को गिरे को उठाते हैं, बॉल को एक दूसरे को पास करना ही पड़ता है, नहीं तो टीम जीतेगी नहीं। एक दूसरे को देने का, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की ये हमारे अंदर समझ बढ़ती है। अभी गुरुदेव आगे लिखते हैं कि मनुष्य की प्रगति का सारा रहस्य उसकी सहकार भावना में ही सन्निहित है। बिखरे तिनकों से रस्सी नहीं बटी जाती, बिखरी सीकों से बुहारी नहीं बनती, ईंटें अलग अलग रहे तो भवन नहीं बनता, मोतियों के मिलने से ही हार बनता है। सैनिकों का समूह मिलकर ही शत्रु पर विजय पाता है, अकेला सैनिक कुछ नहीं कर पाता। मनुष्य के अंदर अगर सहकार का स्वभाव है तो परिवार कैसे रहते हैं? बड़े सुंदर, स्वर्ग के समान रहते हैं। समाज बना है, राष्ट्रों का गठन हुआ है, विभिन्न संगठन के माध्यम से ही बड़े बड़े कार्य हुए हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध ने सहयोगियों की सहायता से ही आश्चर्यजनक सफलता पाई। अकेले जाकर महात्मा गांधी आजादी नहीं ले आए थे, पूरी एक आर्य समाज की अनेक विद्वानों की, अनेक प्रकार के लोगों की टीम बनी थी। मिलजुल कर आज हम प्रयास करेंगे, एक गरम दल तो एक नरम दल, दो तरह के दल बने और जाकर देश को आजाद करवा के ले आए। जब तक टीम नहीं बनी तो 200 साल तक हम बैठे रहे। टीम मिलकर, मिलजुल कर हम काम करें। स्वार्थियों का समुदाय कैसा होता है? दोष दुर्गुणों से ग्रसित होता है। जो स्वार्थी होते हैं ना, अंदर अंदर दोष होता है। इस पर हम वृहद अरण्यक उपनिषद को याद कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। उस उपनिषद में क्या आया था कि देवताओं ने सोचा, दानवों ने मिलकर कि देवताओं और दानवों में हमेशा युद्ध चलते ही रहता है, कि देवताओं ने बोला कि हम उद्गीत के माध्यम से इन असुरों को हरा देंगे। उन्होंने वाणी से बोला कि जा, तू जाके उद्गीत का गान कर। उसने क्या किया? अच्छा अच्छा, तो अपने लिए रख लिया और बाकी था वो गा दिया। स्वार्थी हो गई। स्वार्थी होते ही असुरों को मालूम पड़ गया ये स्वार्थी, इसको बिंद दो। वाणी रुक गई। नेत्रों को बीन दिया, कानों को बीन दिया, शरीर के अंगों को बीन दिया। कैसे? सब स्वार्थी होते जा रहे थे। सिर्फ स्वार्थी कौन नहीं हुआ था? प्राण। प्राण के पास गए कि अब तू भी बचा ले भाई हमको, हमें तो सभी इंद्रियां हमारी काम नहीं करती, सभी ने स्वार्थी बन गई, अब तुम बचा लो। तो प्राण जब बिना स्वार्थ के वहां पे गए, तो जब असुरों ने उन पर आक्रमण किया तो ऐसे ढह गए जैसे कि मिट्टी का ढेला चट्टान से मिलकर चकनाचूर हो जाता है। याद है? वृहदारण्यक उपनिषद में हमने पढ़ा था। पढ़ा था ना दीदी? सिर नहीं हिलाया किशोरी दीदी आपने? हाँ ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि हाँ पढ़ा था आपने। तो जब तक हम लोग, हाँ दीदी पढ़ा था हमने। जी, जब तक हम दोष और दुर्गुणों से ग्रसित हैं, जब तक स्वार्थ की भावना है कि अगर मैं आज अपनी भारतीय, अपनी कोई भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा की टीम में हम गए, हम जाके वहां पे काम कर रहे हैं, हम वृक्ष लगाना है, लेकिन हम सिर्फ फोटो खिंचवाने तक, न्यूज़पेपर में अपना नाम देने तक सीमित रहेंगे, स्वार्थ तक रहेंगे। मुझे क्या लाभ मिलेगा? मुझे क्या मिला? मैं फालतू सारा दिन धूप में घूम रहा हूँ। जब तक अपने स्वार्थ तक रहेंगे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब मुझे लगेगा मेरे कारण उस व्यक्ति को लाभ मिला, मेरे कारण वो बच्चा जो है उसको प्रेरणा मिली, वो आगे पढ़ने लग गया,
चाहे हमने अच्छे शब्द कहे, चाहे कटु शब्द कहे। नहीं, हमारे कई बार कटु शब्द भी अच्छे लग जाते हैं, और कई बार मीठे शब्द भी अच्छे लग जाते हैं। कैसे करके हमने सुधारना ही है। जैसे कुम्हार का अंदर हाथ सुधार दे, बाहर मारे चोट, ऐसे ही अंदर से सहारा देना है हमने, और बाहर से चोट देते हुए, हमने प्रेरणा देते हुए हमने चलना। सभी विचारशीलों को हिल मिल कर रहना चाहिए। अरे दीदी, आपने मुझे ये कह दिया, मैं कल से क्लास में नहीं आऊंगी। नुकसान किसका हो जाएगा? उसी का जो क्लास में नहीं आएगा। उनका तो होएगा, वो तो बाकी पढ़ रहे हैं मिलजुल कर। मिलजुल कर खाना चाहिए जो भी है। कभी भी अकेले नहीं खाना चाहिए। ये बात तो हमें पक्का निश्चित रूप से सोचे। जब हम बांट के खाते हैं ना, उसका मजा ही कुछ और है। अगर मुझे स्वप्न अवस्था पर मैं सोच रही थी, अगर सपने में भी हमने भोजन बांटा है ना, तो मुझे लगेगा कि मेरी वासना जो है ना, वो भी सही डायरेक्शन। वासना तो है शरीर में, हम वासना से ऊपर कैसे उठ सकते हैं? लेकिन स्वप्न में भी वही वासना मेरी आ रही है कि मिल बांट के खाने की। आज मेरा सपना अच्छा है, और अगर मैं छीन के खा रही हूँ सपने में, तो मेरा तो वाह वाह, ये तो बहुत ही बुरा हो गया। सपने में भी मैंने छीन के नहीं खाना किसी से, मिल बांट के खाना है, जो भी पकाना है। इसी में दूरदर्शिता और गरिमा है। सहयोग देने वाले को ही सहयोग मिलता है। और दीदी, सहयोग पता कैसे मिलता है? ऑनेस्टी से मिलता है, ईमानदारी से। जब हम समाज के काम करने जाएं और हमें पैसे चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम पा ना लें। हमें कोई मना कर दे, कोई व्यक्ति मना नहीं करता। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, हम लोगों ने कितना पैसा इकट्ठा किया, और स्लम एजुकेशन पे जब काम किया, कोई मना करता ही नहीं था। तुम काम करो, हम तुम्हारे पीछे हैं। भाई, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अब बेचारे अपना बिजनेस छोड़ के समाज में कैसे जा सकते हैं? आप कर रहे हो, हम आपका पैसे से सहयोग तो हम कर ही देंगे। एक ऑनेस्टी हो हमारे अंदर, तब सहयोग मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। अगर हम प्रामाणिक नहीं है, तो सहयोग नहीं मिलता। तो ये जो है, सहयोग में देखिए, लास्ट में लाइन लिखते हैं, सहयोग में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। इसको हम सामान्य ना समझ लें। ठीक है। अब ये मिलजुल कर रहना, ये सारी बातें जो हैं, ये हमें इसमें देखना है। और हमारा जो मुख्य काम हो, कि हम, हमारे अंदर लोकहित जो है, वो हमारे अंदर भावना हमारी जुड़ी रहे। ठीक है। और देखिए, परमार्थी के ऊपर यहाँ पे गुरुदेव क्या लिखते हैं। परमार्थी क्या करता है? ईश्वर के खेत में अपने श्रम तथा धन का बीज बोते हैं। ईश्वर के खेत में। अब इसको हम कैसे करते होते थे? जब हम चंद्रायन व्रत करते थे, तो बाबूजी बोला करते थे, लास्ट दिन, जिस अंतिम दिन होता था, पूरे महीने का व्रत कर लिया, अब जो इतना सारा पुण्य परमार्थ इकट्ठा कर दिया, तो बोलते थे, इनको अपने पास मत रखो, गुरुदेव को दे दो। बोले अच्छा, इससे क्या होगा? जब तुम्हारी इमरजेंसी होगी ना, गुरुदेव तुम्हें अपने आप ये फंड निकाल के दे देंगे, तुम्हें मांगना भी नहीं पड़ेगा। अपने पास मत रखो, अपने पास हम रखेंगे तो हम दुनिया को आशीर्वाद देने लगे। जा भाई, तेरा बेटा हो जाए, बैठे बैठाए दुनिया का बेटा ही पैदा करते रहेंगे, जहाँ तेरे का पास हो जाए तो ये काम नहीं करना। गुरुदेव के खेत में बो दो। और जो हमारा सामर्थ्य है, अब अपनी एक दिन की कमाई, अब देखिए, हम एक महीने में हम कितना कमाते हैं, एक दिन की कमाई, और बच्चों को हम सिखाएं एक दिन की पॉकेट मनी। निश्चित रूप से वो जो है, ईश्वर के खेत में लगाएं, समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना श्रम लगाएं, अपना पसीना बहाएं। ऐसा नहीं है, जैसे शबरी ने अपना पसीना बहाया, उन ऋषियों के रास्ते को साफ करती रही, तो भगवान प्रसन्न हुए, उसके पास आना ही था। गुरु प्रसन्न हो गए, बोले तेरे तुझे इसी जन्म में राम मिलेंगे, जा। जब तक पसीना नहीं बहाया गया, तो कहते हैं कि वहां जहां ऋषियों का पसीना गिरता है ना, वहां सब फूल निकल आते थे। शबरी के आश्रम में ही, मतंग ऋषि के आश्रम में ही, ये एक उदाहरण दिया हुआ था प्रज्ञा उपनिषद में, प्रज्ञा पुराण में। तो ये जो ईश्वर की खेत में जब हम श्रम बोएंगे, धन बोएंगे, तो एक व्यवसाय हो गया। व्यवसाय में क्या करते हैं? अपना समय लगाते हैं, धन लगाते हैं, तो कहते हैं इस व्यवसाय में लाभ ही लाभ है। ये वाला बिजनेस करते हैं, जिसमें हमें लाभ ही लाभ हो, हानि ना हो। मनुष्यों को सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए, पतन, पीड़ा और पिछड़ापन हटाने के लिए, अपनी क्षमता और अपनी संपदा का बड़ा भाग उत्सर्ग करना चाहिए। देख कितनी बड़ी बात लिखी है। सत्प्रवृत्तियां बढ़ाने के लिए हम सिंपल एक संकल्प लेते हैं, जब भी यज्ञ करने बैठते हैं, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय। लेकिन बोलने से नहीं होगा। इस पतन को, पीड़ा को, पिछड़ापन को हटाने के लिए अपनी क्षमताओं को, अपनी संपदाओं को लगा देना चाहिए। इससे क्या होगा? आत्मा तृप्त होती है।
अब आत्मा को तृप्ति तो देनी है ना, इसीलिए तो जीवन में आए हैं। जो अपने लिए ही कमाता है, आप ही खाता है, उसे चोर कहा गया। चोर भी तो एकांत प्रिय होता है, वो तो अकेला ही जाके चोरी करने जाता है, टीम बना के तो नहीं जाता। आजकल तो टीम में भी आते हैं क्या? तो दीदी इस रूप में हाँ दीदी है, टीम में भी आते हैं चोरी करने। ठीक है, चलिए गुरुदेव और लिखते हैं, निस्वार्थ भाव से हमने काम करना है। अब ये जो है हमने स्वार्थ भाव से काम किया नहीं, ये नहीं चलेगा। कैसे? बादल जो हैं जब निस्वार्थ भाव से देते हैं फिर भर जाते हैं। नदियां अपनी अपने आप को देने के लिए भागती हैं। भेड़ ऊन देती है, वृक्ष फल देते हैं, भूमि अन्न उपजाती है। इन अनुदानों को निरंतर देने पर उन्हें कोई घाटा नहीं पड़ता। एक हाथ से देने पर वरदान की तरह भगवान उन्हें प्रतिदान देता भी रहता है, जिन्हें उसका दूसरा हाथ ग्रहण करता है। एक हाथ से देते हैं, एक हाथ से अपने आप आता रहता है। जो नहीं देता वे छोटे पोखर के जल जैसा सूख जाता है, सड़ जाता है। लेकिन छोटे छोटे झरने वो हमेशा साफ रहते हैं और निर्मल बहते रहते हैं। मनुष्य को कैसा होना चाहिए? उदार और परमार्थ परायण होना चाहिए। अब जो देना बंद करता है, जैसे शरीर का चक्र चलता है, जल का चक्र चलता है, प्रकृति का चक्र जो है उसमें एक परंपरा चलती है। वर्षा जो है, यहाँ से नदियां समुद्र में मिलती हैं, समुद्र से वाष्प बनता है, वाष्प से वो बादल बनते हैं, बादल होकर वापस धरती पे आ जाते हैं। एक चक्र चला हुआ है। उसको हम जल के चक्र को, शरीर के चक्र को, शरीर जो है जन्म लेगा, बड़ा होगा, फसल की भांति पक जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, फिर नया जन्म लेके वापस आ जाएगा। तो ये जो है एक चक्र जो है, प्रकृति का चक्र चल रहा है। पतझड़ आएगा, सावन आएगा, हर तरह के मौसम आएंगे। इसमें कोई दे रहा है, कोई ले रहा है। जो देना बंद कर देगा वो तो क्या होगा? उल्टा सड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। संकीर्ण, कृपण, कायर सृष्टि व्यवस्था की अवहेलना है। हम अपनी संकीर्णता को त्यागें, कृपणता, हम कंजूस ना बने, देने में उदार बने, कायर ना बने। हम अगर जीना है तो जटायु की तरह हम लड़के ही जिएंगे। हम नहीं जीते कायर की भांति। मरना तो है आज ही सही, हमें क्या चिंता है कि कल मरेंगे, आज ही मरने को हम तैयार बैठे हुए हैं। जो जो ऐसा इसे अपनाते हैं, बुरी संकीर्णता को, कृपणता को, कायरता को, वो लाभ की बात सोचते हैं। वे अदूरदर्शी बहुत घाटा सहते हैं और अंततः बुरी तरह पछताते हैं कि कुछ लोग तो कहते होंगे कि स्वतंत्रता संग्राम में हम भी लगे होते, आज हमें भी, हमारा भी नाम होता। लेकिन नहीं, अब वो अवसर वापस नहीं आएगा। अब प्रज्ञा युग का जो अवसर है, ये युग की क्रांति है। अगर आज हमने काम नहीं किया तो फिर तो पीछे पछताना ही पड़ेगा। कि गुरुदेव ने कहा था कि आओ मिलकर हम मिलकर युग का निर्माण करें, और हम तो युग युग के निर्माण के लिए कुछ काम करते ही नहीं। अपना ही निर्माण नहीं किया, अपने परिवार का निर्माण नहीं किया, और युग निर्माण की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ से शुरू करें अपने आप को बढ़ाना। आत्मा का विकास कैसे होता है? उदार आत्मीयता, परमार्थ परायणता और व्यापक दृष्टिकोण अपनाए रहने में है। ये आत्मा के विकास के 4 चरण दिए। इसको हम जरूर नोट करेंगे, क्योंकि पंचम मंडल में आत्मा के विकास की बातें आती हैं। कृपण, उसका वैभव कैसा होता है? दुर्गतिग्रस्त। वो जहां भी ठहरता है वो बिल्कुल तेज अमल की तरह। अमल किसको बोलते हैं? तेजाब। जहां भी जो व्यक्ति कृपण होते हैं, इनका जो वैभव है वो बिल्कुल सड़ जाता है, जल जाता है। जैसे कि तेजाब स्वयं भी जलता है, दूसरों को भी जलाता है। इसे मति भ्रम ही कहना चाहिए कि लोग अपनी क्षमता को संचित करके रखना चाहते हैं। ये समस्या है। कुछ लोग तो अपने खाने की रेसिपी तक शेयर नहीं करते कि अरे नहीं नहीं, मेरी रेसिपी दूसरों को मिल जाएगी। अरे भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी डिफरेंट अलग से तरीके का खाना तो खाना ही है। मेरी माँ कहती थी, सासू माँ, कि नमक मिर्च हल्दी जो सब्जी में डलता है, ये अगर सही मात्रा में डला हुआ है ना, तो घास भी स्वाद है ना स्वाद। घास भी स्वाद है। और सिंपल बातों की तो बातें छोड़ दो, कुछ उसका बैलेंस ही नहीं है। एक, अगर हमें एक रेसिपी शेयर करने में हमारी कंजूसी क्या, तो वो कहते हैं कि ये जो है, इस बातों को हम समझें। उदार भक्ति भावना एक सामान्य सामान्य जो है हमारी। अब ज्यादा देर नहीं लगती किसी व्यक्ति को समझने के लिए। ठीक है, कि अगर किसी को समझना हो कि ये व्यक्ति कैसा है, थोड़े दिन में पता चल जाता है कि ये कैसा है। चलिए उदार मना लोगों पर वापस आते हैं कि उदार मना लोगों ने विश्व वसुधा को बहुत कुछ दिया है। जिसने जितना दिया है उसी अनुपात में
एक दान के बदले 20 अनुदान अर्जित करने में सफल भी हुआ है। अपनी आत्मा को संतोष मिलता है, लोक में सम्मान मिलता है, और ईश्वर का अनुग्रह हर किसी को नहीं मिलते। ऐसे दैवी अनुदानों के अधिकारी मात्र उदार मना ही होते हैं। जिनका मन उदार है उनको ही होता है। जो स्वयं उदार हैं उसी पर संसार की उदारता बरसती है। बहुत ही सुंदर है दीदी जो था। एक अपने जीवन का एक उदाहरण मैं पहले भी दे चुकी हूँ, एक बार दोबारा रिवीजन कर देते हैं उसकी। दीदी जब ऐसा जीवन का समय आया कि जो भाई पॉकेट छोटी हो गई, जॉब चली गई, अब जेब में पैसे नहीं थे। अब क्या करें, मन जो है मन भी छोटा होने लग गया। जब पैसे नहीं होते तो जेब कैसे हो जाती है छोटी। तो इतनी भी छोटी नहीं थी लेकिन हो गई थी। मैंने छत के ऊपर खेती करने का शौक शुरू से ही था। पौधे लगाए, उसमें एक गेंदे का फूल जो है वो जन्म लिया, बड़ा हो रहा था। पूर्णिमा का व्रत करते थे हम लोग कि आज मैं पूर्णिमा आएगी ना इस बार की, उसमें मैं इसको तोड़ के भगवान पे चढ़ाऊंगी। देखिए ये मेरे पूरे अपने जीवन का है। पता नहीं रीता दीदी को बताया नहीं बताया, मैंने शायद बताया होगा। फूल के वेट करती रही, पूर्णिमासी का दिन आया। मेरी छोटी दरानी गई और छत पे गई और जाके उसने फूल तोड़ा, और आके सब लोग पूर्णिमा की कथा करते थे परिवार में आपस में। मालूम है दौरानी दौरानी जिठानी कैसे रहती हैं, कभी तो मिलकर पाठ कर लेते थे, कभी अलग अलग अपने अपने मंदिर में चले जाते थे, अपने अपने रूम में। उस दिन हम अपने अपने रूम में थे। वो फूल लेके चली गई, मैं भी बड़ी तैयार हुई, ऊपर जाके देखा तो फूल ही नहीं था। फूल नहीं था, बड़ा गुस्सा आया। पूरा महीना मैंने इसको पानी दिया, वो जब फूल लेने का समय आया तो वो लेके चली गई। नीचे आके जोर से आवाज दी, किसने उठाया मेरा फूल। अच्छा, उसको भी गुस्सा आया, उसने उठाया फूल लाके मेरे बेड पे फेंक दिया, ये पकड़ तेरा फूल। हाय, बेड पे तो फूल अशुद्ध मानते हैं, ये मान्यता भी तो बहुत थी। अब ना तो फूल उसने चढ़ाया ना मैंने। बड़ा अब इतने में चेतना भी आ चुकी थी कि ये मैंने क्या कर दिया। मेरी पड़ोसन संतोष बहन जी, मैं उनके पास गई और जाके बोला आज तो मन इतना छोटा हो गया, मैं एक फूल भी ना दे सकी। उसी दिन हमारे गुरुजी आ गए हरिद्वार से। वो हमारे कुल गुरु हैं मेरे मायका परिवार के। और महाराज जी आए, हम महाराज जी बोलते हैं, महाराज जी आए। मैं उनकी चरणों में सिर रखा और रोने लगी। बोले क्या हुआ, क्यों रोती है। मैं क्या, आज मन इतना छोटा हो गया, ऐसे ही बोला, आज मन इतना छोटा हुआ, मैं एक फूल ना दे सकी। उन्होंने जो बात बोली दीदी उसको अंडरलाइन करने का है। बोले मन बड़ा करो, जेब अपने आप बड़ी हो जाएगी। मैं सच कहती हूँ, वो दिन था और आज का दिन है दीदी। मैं सच तो इतना परिवर्तन आया। मन शुरू से बड़े परिवार की बहू हूं मैं, मन छोटा नहीं था। लेकिन उस समय जब जेब छोटी हुई, जॉब ही चली गई, उस समय मन का छोटा होना मैं ऐसा समझती हूँ स्वाभाविक भी था। लेकिन मन बढ़ाकर जेब अपने आप बड़ी हो जाएगी, ऐसे उस संत के वचन। और ये आप सबके लिए वो संदेश वापस, कि उन्होंने इस रूप में कहा था, अपने मन को कभी छोटा ना रखें। कहते हैं उससे पहले वो मुए जिन मुख निकले ना, कभी ना नहीं करना। नहीं है, हम जरूर मदद करेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ी करेंगे, करेंगे जरूर, एक दूसरे का हाथ जरूर बटाएंगे। चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोग बोलिए, लगातार बोलते हैं इसको मैं स्टॉप कर दूं, फिर अपनों से अपनी बातें करते हैं, वो आसान होता है।